जी नमस्कार। आज हम लोग जिस विषय पर बात करेंगे वह विषय है कि जो हमारे जीवन को नियोजित करती है उन चीज़ों में मूल चीज़ें कौन सी है जिनसे हमारा जीवन प्रभावित होता है, और यदि हम उनको नियंत्रित कर लें या उनके अनुसार जीवन जीने लगते हैं तो हमारे जीवन में एक गुणवत्ता का प्रादुर्भाव होने लगता है, या जो हम ढंग से जी रहे हैं उसमें एक सुरुचि और एक माधुर्य आने लगता है। पहली जो चीज़ है वह है अनुशासन। जब कभी हम अनुशासन तोड़ते हैं या अपने आप को अनुशासन से दूर कर लेते हैं तब हमारे जीवन में समस्याएं आने लगती हैं। जैसे ही हम अनुशासन पूर्ण जीवन जीते हैं हमारे जीवन से समस्याएं समाप्त होने लगती हैं। तो जो हमारा अनुशासन है उसको नष्ट करने वाली कौन सी चीज़ें हैं? तो पहली जो चीज़ मुझे दिखाई पड़ती है वह है कि हम जब सुख प्रधान मानसिकता के हो जाते हैं कि हमारा उद्देश्य अपने आप को केवल सुखी करना भर रह जाता है, एक सार्थक उद्देश्य नहीं रहता। जैसे आज हम लोग रील स्क्रॉलिंग करते हैं बार बार, वो एक क्षणिक संवेदना है जो हमें अनुभव होती है। वो उसी संवेदना पर हम अपना सारा दिन, महीने और साल तक निछावर कर दे रहे हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम क्षणिक सुख के गुलाम हैं, हमारे पास कोई सार्थक उद्देश्य नहीं है। दूसरा जो कारण है हमारे अनुशासन के भंग होने का वह है हमारी सार्थक दिनचर्या का ना हो। एक चीज़ आप अनुभव करोगे कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारे जीवन के जितने भी काम हो वो सारे अच्छे होते हुए चले जाएंगे। जबकि जैसे ही हम कोई बुरा काम करेंगे या अपने आप को किन्हीं भी तामसिक मनोवृत्तियों के लिए समर्पित कर देंगे तो हमारा पूरा जीवन तमस से भर जाएगा, एक निष्क्रियता हमें घेर लेगी। अगली जो चीज़ है वह है कि हम लोग अपने आप को बहुत छूट देते हैं, एक दृढ़तापूर्वक अपने आप को अपने अधीन नहीं रखते, अपितु हम अपने आप को जो भी एक तुच्छ से सुख होते हैं जिनका कोई सार्थक आधार नहीं है उनके लिए झुक रहे होते हैं। तो इस चीज़ को जब हम समाप्त करते हैं, एक सार्थक उद्देश्य के साथ जीने लगते हैं तो जीवन में अनुशासन प्रकट होने लगता है, और अनुशासन के प्रकट होने से आत्मविश्वास प्रकट होता है। अगली जो चीज़ है हमारे अनुशासन को नष्ट करने वाली वह है स्पष्ट उद्देश्य का अभाव। हमारे दिमाग में बहुत सी चीज़ें चलती रहती है, बहुत से उद्देश्यों का, इच्छाओं का एक जाल रहता है, और जब तक हम उसमें एक व्यवस्था नहीं लाएंगे, एक क्लियरिटी नहीं लाएंगे, तब तक हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। एक अन्य जो कारण है वह है कि हम जो सुख चाह रहे हैं, जो आनंद चाह रहे हैं,
वो तत्काल होना चाहिए, तुरंत। हम में कोई धैर्य नहीं है। तो चीज़ों को जब हम तुरंत प्राप्त करने के विचार के अधीन हो जाते हैं, तब भी हम अनुशासन तोड़ते हैं। हम कुछ न कुछ इल्लीगल काम करेंगे, इल्लीगल एक्टिविटीज़ में संलग्न हो जाएंगे। अगला जो कारण है अनुशासन के टूटने का, वह है दूसरों पर निर्भरता। जब तक हम दूसरों पर निर्भर जीवन जीते रहेंगे, तब तक हम अनुशासन को तोड़ते रहेंगे, हम गंभीर नहीं होंगे। तो इन सभी कारणों का जब हम निदान करते हैं, तब हम एक सुव्यवस्थित अनुशासन में ढलने लगते हैं।